अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूज़ लॉग के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हाल ही में हिंदुस्तान में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई द कश्मीर फाइल्स, जिसमें ये बताया गया है कि पंडितों की नस्ल कुशी हुई और जो कश्मीर में हिंदू रहते हैं उनके साथ बेशुमार किस्म की ज़्यादतियाँ हुई। इस फ़िल्म के एक हिस्से में यासीन मलिक को भी कई चीज़ों का एतराफ़ करते हुए, जो यासीन मलिक का करैक्टर था उसको कई चीज़ों का एतराफ़ करते हुए दिखाया गया है और उन चीज़ों की बियाफ पे एक इश्तियाल पैदा हो चुका है। उस फ़िल्म को जब सिनेमाज़ में लगाया गया तो सिनेमा में कैमरे लगाए गए और उस फ़िल्म को देखने के बाद जब एक रिएक्शन सामने आता है सिनेमा में तो उसको मीडिया में दिखाया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा जज्बाती अंदाज़ में उसको पेश किया जा रहा है और हिंदुस्तान में ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में पंडितों नस्लकुशी करने की कोशिश की गई। नाजरीन, पंडितों का कश्मीर से इनखला कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं कश्मीर की तारीख़ को जो लोग देखते हैं पढ़ते हैं कि मुग़लों के दौर में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, पठानों के दौर में, सिखों के दौर में, इवन डोगरों के दौर में भी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हों और ना ही 1947 में कोई ऐसा वाक़या हुआ। पूरा जब बरे-सग़ीर मज़हबी फसादात की आग में जल रहा था तो कश्मीर पुरअमन था, वैली के अंदर बिल्कुल सुकून था, कोई मज़हबी फसादात नहीं हो रहे थे, कोई किसी किस्म की तल्ख़ियाँ नहीं थी मज़हबी तौर पे। लेकिन 1990 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि पंडितों को जाना पड़ा। इसकी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो कुछ चीज़ें हमें जो नज़र आती हैं कि 1984 में जब जगमोहन को पहली मर्तबा कश्मीर का गवर्नर लगा के भेजा गया तो उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन जगमोहन को टारगेट ये दिया गया कि तुमने फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। उन्होंने 1984 में आते ही फ़ारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को ख़त्म किया और जीएम शाह को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। शाह को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के 2 साल के बाद 1986 में अचानक से हटा दिया गया। उनको हटाने के लिए जो ग्राउंड तैयार की गई वो ये थी कि कश्मीर के अंदर जो पंडितों की इबादतगाहें थी, मंदिर थे, उनसे मूर्तियाँ बाहर फेंकी गई। उसी वक्त में जम्मू में कुछ फसादात हो रहे थे, उसी अरसे में बाबरी मस्जिद का मामला उरूज पे था और उसको बुनियाद बना के तो कश्मीर में भी मूर्तियाँ मंदिरों से बाहर फेंकी गई और पंडितों में एक इश्तियाल देखने को मिला और उनके साथ एक ज़्यादती की गई। लेकिन बाद अज़ां जब इंक्वायरी हुई तो उसमें कांग्रेस के लोग मुलव्वस थे। लेकिन इस सारी चीज़ में भी वहाँ के जो मकामी मुसलमान थे उन्होंने पंडितों का साथ दिया और इवन जो जमात इस्लामी के वहाँ के एमएलए थे उन्होंने उनकी मंदिरों की रेनोवेशन करवाई, मूर्तियाँ वापस रखवाई और यूँ इस चीज़ को देखा जा सकता है कि वहाँ पे मज़हबी भाईचारा किस कदर ज़्यादा था। उसके कुछ ही अरसे के बाद फिर 1987 में इलेक्शन हुए। 1987 में जो फिर कश्मीर के इलेक्शन हुए उनमें सबसे ज़्यादा टर्नआउट देखा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा धांधली की मिसालें भी उसी इलेक्शन में आईं और उसका रिएक्शन ये हुआ कि उसके रिएक्शन को बुनियाद बना के वैली में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। मिलिटेंसी के मार्कात और भी बेशुमार थे, लेकिन जो एक वाज़ेह चीज़ सामने आई वो यही थी कि 1987 में धांधली हुई और जो मुस्लिम इत्तेहाद था उसको सामने नहीं आने दिया गया। जब जगमोहन को दोबारा से कश्मीर वैली का रियासत जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना के भेजा जाने लगा तो उस वक्त फ़ारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी श्रीनगर में और फ़ारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर जगमोहन को भेजा जाता है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और जब उनको श्रीनगर भेजा गया तो अमलन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर वहाँ पे गवर्नर राज लग गया। उस गवर्नर राज में बेशुमार चीज़ें हुई। जब मिलिटेंसी अरूज पे थी, सारी चीज़ें पीक पे थी, तो उस वक्त जगमोहन की जानिब से पंडितों को बेशुमार जगहों पे इस तरह की बातें की गई कि वो अगर यहाँ से माइग्रेट करेंगे, जम्मू जाएंगे या दिल्ली जाएंगे या किसी और शहर जाएंगे तो उनको उसी तरह की सहूलतें दी जाएंगी, उनको राशन दिया जाएगा, उनकी तनख्वाहें उनको दी जाएंगी, सारी चीज़ें। तो उस चीज़ ने भी एक पंडितों को बाहर निकल जाने पे आमादा किया। उसके साथ साथ बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए चूँकि तशद्दुद था और एक रिएक्शन पाया जाता था। फिर इस फ़िल्म में जो एक ख़ास चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है वो ये थी कि पंडितों की नस्लकुशी हुई, लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। पंडित आज भी इस फ़िल्म के आने के बाद
पंडितों का भी एक बड़ा रिएक्शन सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। बीबीसी हिंदी ने भी स्टोरी की है, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं और भी सोशल मीडिया पे दीगर लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं। पंडितों के अपने ट्वीट्स हैं, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जो चीज़ फिल्म में दिखाई गई है वो आधा सच है, वो पूरा सच नहीं है। और फिल्म में बहुत सी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। पंडितों की जो वहाँ पे उस वक्त जो डेथ हुई 1990 में, जो सरकारी रिपोर्ट है, श्रीनगर पुलिस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 1990 में 89 डेथ हुई। जबकि उन्हीं हालात में जब पंडितों की 89 डेथ हुई, पंडितों का इनखला हुआ, आम जो कश्मीरी थे, मुसलमान थे, उनकी 1635 डेथ हुई और वो भी उन्हीं फसादात में मारे गए जिनमें पंडित मारे गए। जिनमें ये 89 पंडित मारे गए, उनमें दूसरे मुसलमान थे या सिख थोड़ी बहुत तादाद में थे। वो 1600 उनके मारे जाने की तादाद 1635 थी। उन्होंने इस फिल्म का पैगाम बराह रास्त हिंदू बनाम मुस्लिम के तनाजुर में दिखाने की कोशिश की है। 2% वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी थी और 98% मुसलमान थे और हिंदू और मुसलमानों का फसाद था, तो क्या 2% लोगों का बच के जाना आसान था? ये एक बड़ा सवाल है। उसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं कि एक जगह पे जहाँ पे 100 लोग हों, वहाँ पे 2 लोग, वो 100 लोग उनमें 98 लोग 2 लोगों को मार रहे हों, तो क्या वो 2 लोग बच के जा सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इस फिल्म में सिर्फ ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे पंडितों की नस्लकुशी की गई है और वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम फसादात थे। वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि सियासी तौर पे या वहाँ पे मिलिटेंसी थी और मिलिटेंसी की वजह से मुस्लिम भी मारे जा रहे थे, कि पंडित भी मारे जा रहे थे, सिख भी, दूसरी कम्युनिटीज़ जो थी वहाँ पे वो भी मारी जा रही थी, उनको भी नुकसान पहुँचाया जा रहा था। जो फिगर हमने आपको बताए कि 89 पंडित मारे गए 1990 में और उन्हीं वाक़यात में 1635 दूसरे लोग, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, बहुत कम सिख थे जो मारे गए। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस फ़िल्म को यकतरफ़ा तौर पे हिंदू बनाम मुस्लिम के तनाजुर में दिखाया गया है ताकि हिंदुस्तान में एक रिएक्शन पैदा हो। इसके बाद कई ऐसी चीज़ें हुई जो सिनेमा हॉलों में कैमरे लगे हुए थे, उनकी वजह से जो एक रिएक्शन आ रहा था, उनको पब्लिक को दिखाया गया, मीडिया में दिखाया गया, उसकी वजह से रिएक्शन आया। इस फ़िल्म की एक ख़ास बात यह है कि इस फ़िल्म को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इस फ़िल्म को हिंदुस्तान की कई स्टेट्स में हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत भी इसको टैक्स फ्री करार देने की कोशिश कर रही है। कई स्टेट्स में इस वक्त तक ये फ़िल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। और अभी किसी हिंदुस्तानी मिनिस्टर का, वो आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, एक ट्वीट था कि अगर कोई इस फिल्म को नहीं देखता तो उसको 2 साल की सज़ा दी जाए। ये सेंटिमेंट पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू और मुसलमानों की वहाँ पे चपकलिश है। और फिर सबसे अहम बात इस फिल्म में जो एक नज़र आ रही है कि यासीन मलिक के जो किरदार वहाँ पे दिखाया गया है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का उससे एतराफ़ करवाया जाता है। और उस एतराफ़ की वजह से यासीन मलिक चूँकि जेल में हैं और उन पे बहुत सारे मुकदमात हैं, उनके लिए एक फांसी की राह हमवार की जा रही है कि उनको एक राय आमा हमवार करके, जिस तरह अफजल गुरु को फांसी दी गई, जिस तरह मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, उसी तरह यासीन मलिक को भी फांसी दी जाए। बहुत सारे पंडितों के इंटरव्यूज़ सुने, उनमें पंडितों का ये कहना था कि हमें सिर्फ बेचा गया, कश्मीर को सिर्फ हमेशा बेचा गया हिंदुस्तान में, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन पंडितों के लिए कुछ नहीं किया गया। हाँ, इस पूरी सूरत हाल में दिलचस्प बात है कि वहाँ से तकरीबन 1.5 लाख पंडितों का इनखला तो हुआ, लेकिन वहाँ पर आज भी पंडितों के 800 फैमिलीज़ कश्मीर के अंदर रहती है, उनको कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन जो फैमिलीज़ बाहर गई, उनकी भी कोई उस तरह से शिकायत नज़र नहीं आ रही। वो ये नहीं कह रहे कि हिंदू मुस्लिम फसादात थे, वो उनमें बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी जो मुसलमान थे उन्होंने हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि मिलिटेंसी थी, एक तरफ मिलिटेंट्स थे, दूसरी तरफ फोर्सेस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर वो मिलिटेंट से बचते तो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस मारती, पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ देने के मामले में उनको मिलिटेंट्स मारते, और पंडितों को भगाने के मामले में उनको सिक्योरिटी फोर्सेस से ख़तरा था। तो ये सारी उस वक्त की 1990 की सूरत हाल थी। उसके साथ
इस पंडितों के जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं उनमें ये बात की जा रही है कि ये 2024 के जो हिंदुस्तान के इलेक्शन हैं उसके लिए एक राय आमा हमवार की जा रही है कि इस मामले को मजहबी फसादात का, इस फिल्म को बुनियाद बनाकर मजहबी फसादात जन्म लें और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ें और उसका फ़ायदा, सियासी फ़ायदा बीजेपी उठाए। इसमें एक ख़ास बात ये भी है, इस फिल्म के आने के बाद बेशुमार लोगों ने इस चीज़ का इज़हार किया है कि जो हिंदुस्तान में गुजरात में फसादात हुए, मुसलमानों को मारा गया, मोदी के दौर में जब वो गुजरात के वज़ीर आला थे, उस दौर की बहुत सारी लोगों ने कहा कि उस दौर पे भी फ़िल्में बनाई जाएं ताकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की एक वो हकीकत भी सामने आई और बीजेपी किस माइंडसेट की है वो चीज़ें भी सामने आएँ। ये फ़िल्म चूँकि अभी तक ऑनलाइन नहीं आई, यूट्यूब या किसी दूसरे ऑनलाइन फोरम पर नहीं आई और पाकिस्तान में इस फिल्म पे देखा जा सकता है कि दी कश्मीर फाइल्स पे बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं की जा रही, जबकि हिंदुस्तान में वहाँ पे कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक बड़ा रिएक्शन दिया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है कि क्या इस फिल्म को बुनियाद बनाकर और यासीन मलिक के किरदार से जो चीज़ें कन्फेस करवाई गई हैं उनको बुनियाद बनाकर यासीन मलिक की फांसी के लिए राह हमवार करवाई जा रही है या की जा रही है। इस फिल्म से हिंदुस्तान मज़ीद क्या फ़ायदे लेगा सियासी तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट जब इसको सपोर्ट कर रही है, मोदी ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी कि हम कश्मीर की असल तारीख सामने ले आए, जो कश्मीर में कत्लेआम हुआ हिंदू का और हिंदू की जो नस्लकुशी करने की कोशिश की गई उस तारीख को सामने ले आए। गुज़श्ता 30 सालों से जो चीज़ मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही थी, जिस पर डिस्कशन नहीं हो रही थी, हम उस चीज़ को डिस्कशन में लेके आए। तो इसका फ़ायदा बीजेपी क्या उठाना चाह रही है, ये एक बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के लिए भी और हिंदुस्तानियों के लिए भी। गो कि ये एक फ़िल्म है, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, लेकिन फ़िल्म में भी बहुत सारी चीज़ों को यकतरफ़ा दिखाना मकामी लोगों में, मकामी आबादियों में और मजहबी तौर पे एक रिएक्शन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस सवाल के साथ कि क्या ये फ़िल्म हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर डालेगी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।